हर किस्म के फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन। आज हमारी क्लास है इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास। इंग्लिश लैंग्वेज में आज हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास ग्रामर सेक्शन है। ग्रामर सेक्शन में हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है? डेफिनेशन: वी यूज पास्ट कंटिन्यूस फॉर द एक्शन विच कंटिन्यूड फॉर सम टाइम but exact limits are not known and are not important। पास्ट कंटिन्यूस हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि माजी में हमने कोई काम किए, यानी कि काम हमने जारी रखे, वो किस काम में जारी थे उनके बारे में बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। अब वो काम जो जारी थे ये तो बता रहे कि जारी क्या थे, लेकिन ये ना बताएं कि किस वक्त से किस वक्त में वो काम हुए, तो वो ज़रूरी भी नहीं है कि आप उसमें टाइम वगैरह बताएं, ठीक है, या लिमिट वगैरह बताएं। बस माजी में कोई काम चल रहे थे या हो रहे थे या जारी थे, उनके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। फॉर्मेशन: अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब विद आईएनजी फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब विद आईएनजी फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। इंटेरोगेटिव: was were plus subject plus verb with ing form plus complement। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव: wasn't weren't का was not were not भी कह सकते हैं। wasn't weren't plus subject plus verb with ing form plus complement। एग्जाम्पल: affirmative: they were taking English classes, वो इंग्लिश क्लासेस ले रहे थे। I was getting late due to traffic, मुझे ट्रैफिक की वजह से देर हो रही थी। नेगेटिव: they were not taking English classes, वह इंग्लिश क्लासेस नहीं ले रहे थे। I was not getting late due to traffic, मुझे ट्रैफिक की वजह से देर नहीं हो रही थी। इंटेरोगेटिव: were they taking English classes, क्या वो इंग्लिश क्लासेस ले रहे थे। Was I getting late due to traffic, क्या मुझे ट्रैफिक की वजह से देर हो रही थी। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव: weren't they taking English classes, क्या वो इंग्लिश क्लासेस नहीं ले रहे थे। wasn't I getting late due to traffic, क्या मुझे ट्रैफिक की वजह से देर नहीं हो रही थी। अब देखिए इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, was and were। वहाँ का was कहाँ यूज़ किया जाता है, were कहाँ यूज़ किया जाता है। was यूज़ किया जाएगा आई और ईटे के साथ, और were यूज़ किया was यूज़ किया जाएगा she, he, I इसके साथ। बाकी were यूज़ किया जाएगा they, we एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैक सेंटेंस इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूजिंग द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको कुछ ब्लैंक्स दी गई है जिसके अंदर आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है वॉज और वर में से। साथ में जो फर्स्ट फॉर्म आपको दी गई है इसको आईएनजी फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ब्लैंक है द बॉय डैश, लड़का सो रहा था। अब इसमें क्या आएगा, द बॉय वॉज स्लीपिंग। बॉय यानी सिंगल नेम था, इसलिए सिंगल नेम के साथ हम वॉज यूज़ करेंगे और स्लीप की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी स्लीपिंग। सेकंड है आई डैश रीड व्हेन द लाइट्स वेन आउट, मैं पढ़ रही थी जब लाइट चली गई। आई वॉज रीडिंग व्हेन द लाइट्स वेन आउट, आई के साथ वॉज यूज़ होगा और रीड की आईएनजी फॉर्म मीन्स फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, रीडिंग। लास्ट ब्लैंक क्या है हमारे पास, शी डैश द क्लॉथ्स, वो कपड़े धो रही थी। शी वॉज वॉशिंग द क्लॉथ्स। शी सिंगल नेम है तो इसलिए इसके साथ क्या यूज़ होगा, वॉश, और वॉश की आईएनजी फॉर्म है वॉशिंग। आपका ग्रामर सेक्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर सेक्शन। स्ट्रक्चर में आज हमारे पास क्या है, यूज़ ऑफ अकम्पनीड बाय। अकम्पनीड बाय का मतलब है कि साथ साथ। Definition: we use accompanied by to describe two different action or thought। accompanied by हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी दो कामों को या ख्यालों को डिस्क्राइब कर रहे हो। फॉर्मेशन: any sentence plus accompanied by plus noun plus complement। Example: she studies English accompanied by learning computer। वो इंग्लिश सीखने के साथ साथ कंप्यूटर भी सीखती है। he does job accompanied by study, अब वो स्टडी करने के साथ साथ नौकरी भी करता है। he is driving car accompanied by listening song, वो सॉन्ग सुनने के साथ साथ गाड़ी भी चला रहा है। आपका स्ट्रक्चर सेक्शन कंप्लीट हो गया है।
नेक्स्ट हमारे पास है वोकैबुलरी सेक्शन। वोकैबुलरी में फर्स्ट वोकैबुलरी क्या है? कॉस्टली, महंगा। रिपेयर्स विल बी वेरी कॉस्टली, मुरम्मत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी पड़ेगी। क्रिटिक तनकीद नगार, द क्रिटिक्स लाइक्स हिज न्यू फिल्म्स, तनकीद नगार को उसकी नई फिल्म्स पसंद आई। क्रश, कुचलना, शी सैट ऑन माई हेड एंड क्रश इट, वो मेरी हेड के ऊपर बैठ गई और उसे कुचल दिया। क्राई, रोना, बेबीज क्राई ऑल द टाइम, बच्चे हर वक्त रोते रहते हैं। कस्टम, रवाज या रस्म, इट इज़ अ कस्टम टू गिव प्रेजेंट्स ऑन वेडिंग, शादी ब्याह के मौके पर तोहफे देना एक रवाज या रस्म है। आपका वोकैबुलरी सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्टेटमेंट्स। वो इम्तिहान में कामयाब हो गया है। ही सक्सेड इन एग्जामिनेशन, मैं अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। आई एम वेस्टिंग माई टाइम, वो घर पर नहीं है। ही इज़ नॉट एट होम, किसी और चीज़ को इस्तेमाल में लाओ। यूज़ एनीथिंग एल्स, क्या वो तुम्हें तंग किया करता था? डिड ही यूज टू पेस्टर यू, अंगूर खट्टे हैं। ग्रेप्स आर सॉर। लास्ट में हमारे पास कॉन्वर्सेशन है। कॉन्वर्सेशन के अंदर हमारे पास डायलॉग्स हैं। फर्स्ट डायलॉग क्या है? हैव यू डन योर होमवर्क, क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, घर का काम मुकम्मल कर लिया? नॉट येट, अभी नहीं, अभी नहीं। देन वाई आर यू वॉचिंग टीवी, तो फिर तुम टीवी क्यों देख रहे हो? दिस इज़ माई फेवरेट शो, ये मेरा पसंदीदा शो है। गो डू योर होमवर्क, जाओ और जाकर अपने घर का काम करो। बट आई एम वॉचिंग दैट शो, लेकिन मैं टीवी देख रहा हूँ या शो देख रहा हूँ या देख रही हूँ। यू नो द रूल्स, तुम्हें रूल्स मालूम है। आई हेट द रूल्स, आई कैंट वेट टिल आई ग्रो अप, मुझे रूल से नफ़रत है, मैं अपने बड़े होने का इंतज़ार नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। आपका कॉन्वर्सेशन सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। द शीट इज़ ओवर। मज़ीद फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन।